अमेरिका ने धमकी दे दी है क्योंकि सीटीबीटी एक संधि है और उस संधि के तहत बहुत सारे देश आते हैं। बेसिकली वो परमाणु परीक्षण या इस तरह की चीजों से बचने का काम है। और अगर अमेरिका के बारे में ही देखा है तो ना तो अब तक ऐसा कोई बयान वहां से आया है और ना ही परमाणु परीक्षण की बात किसी राष्ट्रपति ने इतना खुल के कही है जितनी कि ट्रंप ने कर दी। तो 33 साल बाद अमेरिका ये करने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उस संधि का क्या, जिसका उल्लंघन अमेरिका करने जा रहा है, और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सवाल जो आपका है कि सीटीबीटी, उसके सिग्नेटरी, उसके पालनकर्ता कौन है और उसको तोड़ने वाले कौन हैं। जी। ये बहुत ब्लर जोन है। ये जो कहते हैं कि हम पालन कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी आश्चर्य होगी कि वो रियली पालन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक चीज मान के चलें, ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये ऐसी चीज है जो आम देशों के पास में नहीं है और ये आम यूज की चीज नहीं है। ये इसको एक समय था जब हम लोग स्ट्रेटेजिक वेपन कहते थे कि अगर आपकी दुनिया के बारे में कोई स्ट्रेटेजी अगर बदलनी है तब ये वो वेपन जो है इसका यूज हो सकता है। और इसका हमने परिणाम हिरोशिमा और नागासाकी में देख लिया है। और उसके बाद जितने दशक गए हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई है इसको इस बटन के ऊपर में हाथ रखने की। तो ये मान के चलें कि कोई भी इसके ऊपर में इस बटन के ऊपर में हाथ नहीं रखना चाहेगा जब तक कि वो ऐसा कंपेयर ना हो जाए। दूसरी चीज, ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर आर्सेनल में, चाहे वो आप फ्यूजन बम ले लीजिए, जो एटम बम जिसको हम लोग कहते हैं, फिजन बम जिसको हम लोग एटम बम बोलते हैं, या फ्यूजन बम जिसको हम लोग हाइड्रोजन बम बोलते हैं, उसके आजकल और भी वेरिएंट्स आ गए हैं। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें 8 बेसिकली सिस्टम्स यूज होते हैं। सबसे पहला तो रॉकेट होता है, प्रोपल्शन सिस्टम। उसमें भी बहुत उन्नति हुई है, एडवांसमेंट हुई है पिछले 8 दशक में। दूसरा एरोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। नेविगेशन कंट्रोल जो जो 3D में होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। और सबसे जो हार्ट है किसी भी रॉकेट सिस्टम का, वेपन डिलीवरी सिस्टम का, वो है इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। इसमें तो पहले हमारा नॉर्मल एनालॉग टेक्नोलॉजी होता था, उसके बाद माइक्रो टेक्नोलॉजी, मिनिएचराइज हुआ, उसके बाद माइक्रो आया, आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है। तो पिछले जो 6 या 7 दशक की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें इसके सिस्टम्स में बहुत एडवांसमेंट हुई है। इसीलिए कोई भी कंट्री जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ, चाहे वो P5 का डिक्लेयर्ड हो, या उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है, या अनडिक्लेयर्ड जिन्होंने रखे हुए आर्सेनल, इन सबों ने पीछे नहीं छूटना है, ये आप मान के चलिए। तो चोरी छुपे या दर्शाए गए तरह से ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है, जो 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 एडवांसमेंट हो रही है, वो सब सिस्टम में जा रही है। अब जब ये रॉकेट आपका परिष्कृत हो गया, एरोडायनेमिक कंट्रोल परिष्कृत हो गया, नेविगेशन परिष्कृत हो गया, कंप्यूटिंग सिस्टम आपका परिष्कृत हो गया, तो हर चीज के लिए आपको ये टेस्ट करना नहीं पड़ता है। जो 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 जब हम लोग हाइड्रोजन बम को डेटोनेट करते हैं, जो पोखरण में किया था, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एनालॉग हम लोग एक बनाते हैं कि क्या करने से आपने अपने सिस्टम को प्रूव कर लिया हुआ है, और जब एक बार वो एनालॉजी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसको फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए टेस्ट नहीं करना जो है वो अलग बात है, और एडवांसमेंट अपने सिस्टम में करते रहना वो अलग बात है। तो आज के दिन में आप ये मान के चलिए कि जितने भी न्यूक्लियर संपन्न नेशन हैं, उन्होंने अपने सिस्टम्स में एडवांसमेंट किए हुए हैं। कुछ लोगों ने अंडरग्राउंड डिटोनेशन भी किए हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं उसके थ्रेशोल्ड पे भी हैं। तो ये हम लोग मान के चलें तो आने वाले दिनों में जो है ये चीज़ें हमेशा चर्चा का विषय हो रहा होगा कि किसने टेस्ट किए, किसने टेस्ट नहीं किए, किसने सीटीबीटी तोड़ा, किसने सीटीबीटी नहीं तोड़ा। हम उस पर अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, हम अभी उसमें हम ड्रैग नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपका जो बेसिक सवाल है कि ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल का जो थ्रेट है दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज के दिन में जब यूक्रेन डायरेक्टली अब मॉस्को के ऊपर में अटैक करने लगा है, ईरान सोच रहा है कि वो इसराइल को खत्म कर देगा, तो ये जो दुश्मनी है, ये जो हेट है, ये हेट जब तक रहेगी तब तक आज के दिन में न्यूक्लियर आर्सेनल की बहुत बड़ी थ्रेट मौजूद है। अब
और ट्रम्प के पास में कितना वॉरहेड है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज के दिन में रशिया के पास में अमेरिका से ज्यादा वॉरहेड हैं। अगर ट्रम्प कहते हैं कि वो 120 बार धरती को खत्म कर देंगे, वो उनका कहना है, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। धरती को खत्म करने की बात तो छोड़िए, एक भी एटम बम को चलाने की कोई बात नहीं करेगा। एक सिर्फ पाकिस्तान वो बात करता है, ईरान बात करती है, जो रेडिकल नेशंस हैं। और तीसरा, शायद ट्रम्प की जो सोच है शायद वो थोड़ी सी ज्यादा रेडिकल है, वो इस तरह की बात करते हैं। नहीं तो अगर कोई भी अगर दृढ़ आदमी होता है, अगर अगर प्रॉपर सोचने वाला आदमी होता है, तो इसकी बात नहीं करता है। मनोज जी। जी, गौरीशंकर गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, एक बार ट्रम्प ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। ट्रम्प साहब कहते हैं कि आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन हम कुछ परीक्षण करने जा रहे हैं। दूसरे देश ऐसा करते रहे हैं तो हम भी ऐसा करने जा रहे हैं, और हम भी ऐसा करेंगे। इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा कि क्या कहेंगे। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, ट्रम्प साहब ये भी बयान दे चुके हैं कि साहब चीन हो या फिर पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया, ये लोग चोरी छुपे परमाणु परीक्षण करते रहते हैं। अब बड़े कमाल की बात है कि साहब ये लोग चोरी छुपे परमाणु परीक्षण करते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। ये भी बड़ी एक रोचक तथ्य है। लेकिन ट्रम्प साहब ने अगर ये बयान दिया है, तो वो क्या इस बयान के जरिए कई देशों में, जैसे उन्होंने टैरिफ टेरर लगाया, तो क्या अब ये अपना न्यूक्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो टेरर फैलाने के लिए दे रहे हैं, या इसके पीछे कुछ संकेत जो छुपा हुआ है? मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपके दर्शकों को और डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर साहब को भी नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब से सोवियत यूनियन का जब से विघटन हुआ है, उसके बाद उस समय तक तो कोल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद जो है 1991 में पहली संधि हुई थी, जिसको कहा जाता है स्टार्ट। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो थी वो हुई, वो फिर एक्सपायर हो गई थी ट्रीटी। और उसके बाद 2010 में एक न्यू स्टार्ट चालू हुआ था, जो रशिया और अमेरिका के बीच में हुआ। और उसके अंदर परमाणु जो अस्त्र हैं उनकी संख्या को निर्धारित किया गया था। 1550 अस्त्र दोनों पार्टी डिप्लॉय करके रखेंगी, और उनके जो लॉन्चर्स हैं वो 7000 के करीब होंगे, 700 के करीब होंगे। तो ये ट्रीटी जो है 1923 तक चली, 2023 तक चली, सॉरी। और 2023 में रशिया ने कहा कि हम इसको पालन करेंगे इस नंबर का, लेकिन हम इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समय ये जो यूक्रेन वार चल रहा था और उसके बीच में रशिया के अगेंस्ट में बहुत सैंक्शन लगा दिए गए थे। तो रशिया ने इस ट्रीटी से पूरी तरह विड्रॉ तो नहीं किया। वो कहते हैं कि ये जो नंबर था उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन हम इसके आगे और कोई बात नहीं करेंगे इसके बारे में। तो ये रशिया और अमेरिका के बीच में अभी ये माना जाता है कि कुल मिला के 6000 से 7000 तक के परमाणु हथियार हैं दोनों कंट्रीज के पास में। और दोनों के पास में संख्या जो बताई जाती है वो करीब करीब 3000 अमेरिका के पास और 3000 रशिया के पास माने जाते हैं। इसके अलावा 600 के करीब परमाणु अस्त्र चाइना के पास हैं, करीब 400 फ्रांस के पास हैं, 300 से 400 के बीच में यूके के पास में है, और कुछ अस्त्र आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के पास में हैं। कुछ अस्त्र इजराइल के पास में भी हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है, कुछ नॉर्थ कोरिया के पास में है जो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये परमाणु जो अस्त्र हैं, अभी तक 7000 के करीब जो परमाणु अस्त्र हैं, ये माना जाता है कि पृथ्वी को कई बार उससे ध्वस्त किया जा सकता है। एक नहीं, कई पृथ्वी को ध्वस्त किया जा सकता है। पूरी की पूरी जीवन शैली को खत्म किया जा सकता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनको कहा जाता है। और वही इनका इनके बारे में बात करना, इनके बारे में सोचना, इसकी धमकी देना एक बिल्कुल पागलपन है। अगर आप पृथ्वी से पूरी की पूरी जीवन शैली को खत्म करना चाहते हैं, हर तरह के जीवन का, मनुष्य जीवन ही नहीं जानवरों के जीवन को भी खत्म करना चाहते हैं, तो इन हथियारों की बात और इनके उपयोग की जो लोग बात करते हैं वो उसी तरह की
धमकियां दे रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल पागलपन है मेरे विचार में, इसको बिल्कुल लाना नहीं चाहिए। और जो ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान और चाइना छुपे छुपे एटॉमिक एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं, वो जरूर कोई ना कोई उनकी जो इंटेलिजेंस है उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पे ये स्टेटमेंट दिया होगा। इसमें सच्चाई है, क्योंकि कई देश जो हैं वो न्यूक्लियर डिटोनेशन नहीं करते अभी, और वो ओवरग्राउंड भी नहीं करते, अंडरग्राउंड भी नहीं करते, लेकिन वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उसको सिमुलेट करते हैं पूरे के